Hello friends, welcome to OT Medical Lecture. So today discuss about inhalational anesthetic agent part 2 and part 2 देखने से पहले आप part 1 को जा करके देख ले। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चूँकि आप पार्ट 1 को अगर नहीं समझते हैं तो पार्ट 2 को समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन। इसका यूज क्या होगा, इसको कब दिया जाता है, इसको कौन सा सर्जरी में दिया जाएगा, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इन सब पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब्स नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब्स कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन यूजेज इनहेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, हाउ विथ एज द वैल्यू ऑफ मैक वेरीज। यानी कि अब इस चीज़ को समझिए, हम इसमें बात क्या करेंगे, हेलोथेन का करेंगे, आइसोफ्लोरेन का करेंगे, सेवोफ्लोरेन का करेंगे, डेसफ्लोरेन के, इतना ही अभी लगभग यूज होता है। तो इस चीज़ को समझना है। इसका मैक वैल्यू क्या है, 0.75 है, 1.13 है, 2 है और 6 है। इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो देखिए एज पर जो इसका वेरीज करता है क्या, मैक वैल्यू। अगर हाईएस्ट मैक वैल्यू होगा उसमें इन्फेंट में जो होगा हाईएस्ट मैक वैल्यू का यूज होगा। इस चीज़ को सिर्फ समझना है। लोवेस्ट जो होगा और तो वो ओल्ड एज में जाएगा। इसी चीज़ को समझना है। अगर मैक वैल्यू हाईएस्ट है, डेसफ्लोरेन सबसे अधिक इन्फेंट में यूज होगा। देखिए पेडियाट्रिक जब भी पूछेगा तो इस चीज़ को समझिएगा कि पेडियाट्रिक में जितना भी यूज होगा उसका मैक वैल्यू अगर अधिक होगा तो उसका ही यूज करेंगे। न्यूनेट में करते हैं, एडल्ट में करते हैं, उसके बाद ओल्ड एज में करते हैं। देखिए सबसे हाईएस्ट इन्फेंट में, उससे कम न्यूनेट में, उससे कम एडल्ट में, उससे कम यानी लोवेस्ट मैक किसको करेंगे, ओल्ड एज में करेंगे। यानी अगर मैक समझना है तो प्रीवियस वीडियोज में आप जा करके देख सकते हैं। फास्टेस्ट स्पीड ऑफ इंडक्शन इसका जो है और उसके बाद स्लोवेस्ट स्पीड है। तो ये फास्टेस्ट जो इसका स्पीड किस तरफ से इसका इंडक्शन जो होता है, सीडेट जो पेशेंट को करते हैं, अनकॉन्शियस का जो करते हैं, कितना फास्ट कर पाता है उस चीज़ को इसमें देखना है। हेलोथेन स्लो सबसे करता है और डेसफ्लोरेन सबसे फास्ट करता है। इस चीज़ को इसमें समझना। उसके बाद सेवोफ्लोरेन करता है, आइसोफ्लोरेन करता है। इस चीज़ को समझना। हेलोथेन सबसे स्लो करता है और सबसे फास्ट डेसफ्लोरेन करता है। इस चार अभी तक में जो फोर्थ हम लोग एजेंट को पढ़ रहे हैं, ये फोर्थ अभी कॉमनली यूज होता है, तो इसको डेप्थ में पढ़ना जरूरी है। ऑल आर इथर डेरिवेटिव एक्सेप्ट हेलोथेन, यानी सिर्फ इसका एक्सेप्ट में क्या है, हेलोथेन है, बाकी सारा इथर का डेरिवेटिव है। इस चीज़ को समझना, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हेलोथेन डेरिवेटिव फॉर इथेन, यानी कि हेलोथेन किसका है, डेरिवेटिव इथेन का है। इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, ये चारों को समझते हैं। स्मेल, पंजेंसी, यानी इसका जो पंजेंसी है उसको देखेंगे। उसके बाद जो स्मेल है उसको देखेंगे। हेलोथेन में क्या होता है, नॉन पंजेंट गुड स्मेल्स यूज्ड बोथ फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इंडक्शन में होता है और मेंटेनेंस में होता है। इसका जो स्मेल है कैसा है, नॉन पंजेंट है, यानी कि गुड स्मेल है। इसको इजली देने में कोई दिक्कत नहीं होता है पेशेंट्स को। इसका गुड स्मेल है, स्वीट लगता है। आइसोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन में क्या होता है, इथरल पंजेंट होता है इसका स्मेल। इथरल होता है, इथर का जो स्मेल होता है, पहले जो सबसे पहले इथर का यूज होता था, फिर एडवांस में ये आने के बाद इसका यूज हुआ है। तो आप लोग इसको समझते हैं। ओनली यूज फॉर मेंटेनेंस, इसका यूज क्या होता है, आइसोफ्लोरेन सिर्फ जनरल एनेस्थेसिया को मेंटेनेंस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस चीज़ को समझ गए होंगे। स्वीट नॉन पंजेंट स्मेल, इसका जो होता है स्वीट होता है और नॉन पंजेंट होता है। इस चीज़ को समझिएगा, इसका पंजेंट नहीं होता, नॉन पंजेंट होता है और स्वीट होता है। पेशेंट्स को देने में दिक्कत नहीं होता है उसको। यूज्ड बोथ फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस, देखिए सीडेट भी पेशेंट को करता है, उसके बाद जनरल एनेस्थेसिया को मेंटेन भी करता है। इनहेशनल इंडक्शन एजेंट्स ऑफ चॉइस, यानी कि हमेशा इनहेशनल इसको यूज करते हैं। डेसफ्लोरेन में देखिए रेस्पिरेटरी इरिटेंट करता है, यानी कि इरिटेशन करता है किस पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन सा एजेंट इरिटेट करता है रेस्पिरेटरी पे, तो डेसफ्लोरेन करता है। इसको पंजेंट स्मेल है, इसका स्मेल भी थोड़ा खराब है, पेशेंट्स को देने में दिक्कत होता है। मेंटेनेंस एजेंट्स फॉर चॉइस, यानी क्या करता है, ये मेंटेनेंस के लिए यूज होता है। बेस्ट स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी नॉट मेटाबॉलिज, यानी कि इसका मेटाबॉलिज नहीं होता है।
तो पेशेंट्स को देने में दिक्कत नहीं होती। देखिए हेलोथेन का इसका कलर कोडिंग देखिए क्या है, रेड है, इस चीज़ को याद रखना है। इसका कलर कोडिंग क्या है, पर्पल है, इसका क्या है, येलो है, इसका क्या है, ब्लू है। तो कलर कोड को भी ध्यान रखना है। चलिए ये समझ गए होंगे, तो आगे चलिए हैं। इसमें देखते हैं हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सेवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, इसको समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए डायरेक्ट मायोकार्डिया रिप्रेजेंट, इस चीज़ को देखना है कि क्या होता है। इसका मायोकार्डिया जो है, हार्ट का जो मसल्स है उसके बारे में बात कर रहा है। क्या होता है ना कि ऐसे नोड कहाँ पे होता है, राइट आर्ट्रियम के अपर साइड में, यानी सुपेरियर वेने कावा के पास होता है। क्या होता है कि डिक्रीजेज ऐसे नोड एक्टिविटी, यानी कि साइनो आर्ट्रियल जो नोड है इसमें क्या होता है, इसका एक्टिविटीज कम हो जाता है, इसका इम्पल्स जो होता है बहुत कम जनरेट होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी इम्पल्स इसका बहुत कम जनरेट होता है, जिसके कारण इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत स्लो हो जाता है। ऐसे नोड जैसे स्पिरिट करता है एवी नोड के पास आता है। अगर एवी नोड के पास आया, ऐसे नोड अगर डिक्रीज कर देगा इस अपना सिग्नल को स्पिरिट करना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर बहुत कम निकाल जनरेट करेगा तो एवी नोड के पास भी कम आता है। इससे यहाँ स्पिरिट होकर के फिर यहाँ से बंडल ऑफ हीट से फैलता है। तो अगर यहाँ कम होगा तो वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इफ कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेज बीपी डिक्रीजेज, जैसे ये कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बीपी डिक्रीज कर जाएगा। कॉजेज ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन, यानी क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके बाद हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। इस चीज़ को समझ गए होंगे। आइसोफ्लोरेन में देखिए कार्डियक स्टेबल रहता है, डिक्रीजेज सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस, यानी इसका क्या होता है कि सिस्टेमिक जितने भी वेस्कुलर होता है सबका रेसिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीजेज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये कैसे होता है, देखिए सिस्टोलिक, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जब ब्लड एरोटा से निकलता है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। जब पेशेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस चीज़ को समझना है कि जब हार्ट का पंपिंग एबिलिटी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो रिटर्न जो ब्लड है वह कम हो जाएगा, तो डायस्टोलिक प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोटेंशन में चल जाएगा, लेकिन टेकीकार्डिया हो जाएगा। यानी हार्ट का अब रेट इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि टेकीकार्डिया हो जाएगा। यहाँ से जो इम्पल्स है अब इसमें जनरेट ज़्यादा होगा, किसमें, आइसोफ्लोरेन में। इस चीज़ को समझना है, आइसोफ्लोरेन में क्या होगा, टेकीकार्डिया होगा। इस चीज़ को सिर्फ समझना है। कार्डियक स्टेबल रहेगा, डिक्रीजेस सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा, टेकीकार्डिया होगा। सेम होगा किसमें, सेवोफ्लोरेन में होगा, डेसफ्लोरेन में कार्डियक स्टेबल रहेगा, डिक्रीजेस सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस होगा, डिक्रीजेस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, हार्ट रेट डिक्रीजेज होगा, हाइपोटेंशन रहेगा और उसके बाद टेकीकार्डिया रहेगा। इसमें भी सेम ही होगा। देखिए ये समझ गए होंगे। अवॉइड्स हेलोथेन्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी एंड पेशेंट्स विथ कार्डियोवैस्कुलर कोमोबिडिटी, यानी इसको देखना है, कोमोबिडिटी को देखना है। अगर हम लोग क्या करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर का सर्जरी, अगर कार्डियो का सर्जरी होगा तो हेलोथेन को अवॉइड करना है, इसको यूज नहीं करना है। देखिए सबसे फर्स्ट इसका मोस्ट कार्डियक स्टेबल्स फर्स्ट चॉइस फॉर कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी में किसको यूज करना है, डेसफ्लोरेन को करना है। सेकेंड में किसका यूज करना है, सेवोफ्लोरेन का करना है। उसके बाद थर्ड में हम लोग आइसोफ्लोरेन को करना है। सबसे पहले अगर कार्डियक का अगर सर्जरी होगा तो उस टाइम में हम किसका यूज करेंगे, तो डेसफ्लोरेन का करेंगे। इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन और सेवोफ्लोरेन और डेसफ्लोरेन, इसको देखिए। हाईएस्ट फ्लोराइड्स रिलीज, यानी इसका जो डेरिवेटिव्स होता है, इसका जो ग्रुप होता है उस चीज़ को देखिए। मेथॉक्सीफ्लोरेन होता है, मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है, यानी कि इसमें जो होता है ना किडनी में टॉक्सिसिटी सबसे ज़्यादा कौन करता है, हेलोथेन करता है। इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए इसका हाईएस्ट फ्लोराइड्स कंटेंट इसमें होता है, तो इस चीज़ को समझना है। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, हेलोथेन का बॉइलिंग पॉइंट्स को याद रखना है।
हेलोथेन का बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है 50 से प्लस, यानी कि 52 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। इस चीज को याद रखना है कि +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। इसका कलर कोड क्या होता है, रेड होता है। ये किसका है, हेलोथेन को है, हेलोथेन का है, इस चीज को याद रखना है। आइसोफ्लोरेंस का बॉइलिंग पॉइंट्स इसका भी 50 प्लस और 50 माइनस डिग्री सेल्सियस। इसका कलर क्या होगा, पर्पल कलर का है। तो इस चीज को समझ गए होंगे। सेवोफ्लोरेन बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है इसका, तीनों का सेम है, बट सिर्फ चेंज किसका है, डेस्फ्लोरेन का है। इस चीज को इसका येलो है, इसका इसमें डेस्फ्लोरेन में देखना है। डेस्फ्लोरेन में क्या होता है, ब्लू इसका कलर कोडिंग होता है। ये स्पेशल्स होता है, यानी कि बॉइलिंग्स एट रूम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस होता है। रिक्वायर्स स्पेशल्स वेपोराइजर्स टेक्नोलॉजी, इसका होता है टैक 6 का यूज होता है। इस चीज़ को समझना, इसका स्पेशल होता है, सिर्फ डेस्फ्लोरेन का ही अलग होता है। हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन और सेवोफ्लोरेन का टेक्नोलॉजी लगभग सेम है, सिर्फ इसका अलग होता है टेक्नोलॉजी। इस चीज़ को भी समझना। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।